जिस सांस को घर से निकालने के लिए षड्यंत्र रचे गए और जिसे चोरनी बना दिया गया, आज उसी सांस को न्यूज़पेपर की हेडलाइन में देखकर बेटे और बहुएं हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि आज उनकी माँ कोई आम इंसान नहीं रही बल्कि एक जानी मानी हस्ती बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस बुजुर्ग महिला के जीवन में और कैसे वह अपने घर से निकलने के बाद इस मुकाम तक पहुंची, आइए जानते हैं। एक शहर में सुहासिनी जी ने रहने के लिए घर लिया था। उनके 2 बेटे थे। सुहासिनी जी के पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुहासिनी जी ने अपने दोनों बेटों का अकेले ही पालन पोषण किया। वे घर घर झाड़ू पोछे का काम करने जाती थी। अभी उनके दोनों बेटे छोटे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें घर छोड़कर काम पर जाती और शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करती थी। उनके दोनों बेटों के नाम देव और अंश थे। देव अंश से बड़ा था। वे दोनों जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब तक उनकी माँ घर नहीं आती थी। चूंकि देव बड़ा था, इसलिए सुहासिनी जी सारा काम उसी के भरोसे छोड़कर चली जाती थी। एक दिन सुहासिनी जी अपना सारा काम खत्म करके बाहर काम के लिए जा रही थी। उन्होंने बड़े बेटे देव से कहा, बेटा मैं जा रही हूँ, शोर मत मचाना और जब तक मैं घर नहीं आ जाऊं तब तक घर के बाहर मत निकलना। देव ने कहा, हाँ माँ मुझे पता है, ये बात आप रोज क्यों कहकर जाती हो। फिर सुहासिनी जी ने कहा, मैं इसलिए कहती हूँ ताकि तुम भूल न जाओ। देव ने जवाब दिया, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब सुहासिनी जी ने कहा, हाँ बेटा अब तो तू सच में बड़ा हो गया है, चल अब मैं चलती हूँ, अपना और अंश का ख्याल रखना, ठीक है। फिर सुहासिनी जी चली गई। उनके जाने के बाद देव और अंश घर के अंदर खेल रहे थे कि तभी अंश खेलते खेलते गिर गया। देव ने तुरंत उसे उठाया और पूछा, अंश तुम्हारी चोट तो नहीं लगी। अंश ने कहा, भैया मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तब देव ने कहा, तुम रुको, मैं बाम लेकर आता हूँ। फिर देव ने अंश के पैर में बाम लगा दी और उसने कहा, तुम आराम करो, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम नहीं खेलोगे। अंश ने जवाब दिया, ठीक है भैया। शाम को जब सुहासिनी जी घर लौटी तो उन्होंने अंश को लेटा हुआ देखा और घबराकर पूछा, देव अंश को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों लेटा है। देव ने बताया, माँ अंश खेलते खेलते गिर गया जिससे उसके पैर में मोच आ गई। सुहासिनी जी ने अंश से कहा, बेटा खेल रहे थे और अपनी ही चोट लगा ली। अंश ने जवाब दिया, माँ आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया ने मेरे पैर में बाम लगा दी है, अब ये सही हो जाएगा, आप दुखी मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी सुहासिनी जी ने अपने बेटे से कहा, अच्छा बेटा मैं दुखी नहीं होंगी, तू बस जल्दी ठीक हो जा। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। देव ने पूछा, क्या हुआ माँ। तब सुहासिनी जी ने कहा, अब तुम दोनों भी स्कूल जाओगे बेटा, देखो ये तुम्हारी ड्रेस और किताबें हैं, कल से तुम दोनों स्कूल जाना शुरू करोगे। देव और अंश बहुत खुश हो गए। फिर देव ने पूछा, माँ आप हमारी फीस भर पाएगी। सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान देना। मेरे बच्चों की पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, मैं तुम्हारी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। तब देव ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं और अंश मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। सुहासिनी जी ने अपने दोनों बच्चों को समझाया, बेटा हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है, तुम दोनों सब कुछ देख रहे हो, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की तब जाकर आज तुम्हारा एडमिशन करवा पाई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बड़ा काम कर रही हूँ, ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वे अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन जब सारी मुसीबतें मेरे ऊपर आकर पड़ी तो मुझे समझ आया कि शिक्षा की कितनी अहमियत होती है। अगर मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में पढ़ाया होता तो आज तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में यूं नरक न बनती। मैं भी शायद कुछ अच्छा काम कर पाती और तुम्हें एक बेहतर जीवन दे पाती। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि जिन मुसीबतों का सामना मैं कर रही हूँ उन मुसीबतों का सामना तुम दोनों भी करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इतने कामयाब और कुशल बनो कि तुम्हें कभी किसी के सामने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहताज ना होना पड़े। तुम्हें हर काम करने से पहले ये सोचने की जरूरत न हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं।
तब देव ने आत्मविश्वास से कहा, माँ मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहती है। आप चिंता मत करो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और एक दिन अपने घर की स्थिति को बेहतर बनाऊँगा। मैं आपको गर्व महसूस करवाऊँगा। अंश भी उत्साहित होकर बोला, हाँ माँ, भैया के साथ साथ मैं भी पढ़ाई करूँगा। अब हम दोनों रोज स्कूल जाएंगे, कितना मजा आएगा ना भैया। यह कहते हुए अंश खुशी से उछलने लगा। रोती हुई सुहासिनी जी ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाया और फिर सब सो गए। अगली सुबह से ही देव और अंश ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। क्योंकि देव अंश से बड़ा था, इसलिए उसकी पढ़ाई पहले पूरी हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देव ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। देव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे नौकरी ढूंढने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, वैसे ही उसे एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। इधर अंश जो कि अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, जब से देव ने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की तब से उसने अपनी माँ को साफ मना कर दिया, माँ अब मैं इतना कमाने लगा हूँ कि मेरे होते हुए आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम नहीं करने दे सकता। ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद रहा तो आज मैं इतना काबिल और इस लायक हूँ, तो मैं अपनी माँ को भला क्यों काम करने दूँ। अब देव ने अपनी माँ को समझाया और सुहासिनी जी ने अपने काम पर जाना बंद कर दिया। देव ने सुहासिनी जी से कहा, माँ अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत काम किया, अब हमारी बारी है काम करने की। आप बस आराम कीजिए, आराम से बैठिए और अपनी फरमाइश बताइए, आपका यह बेटा सब कुछ पूरा करेगा। सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब मेरी फरमाइश पूरी करेगा तो एक काम कर, अपनी शादी के लिए हाँ कर दे। देव ने चौंकते हुए कहा, क्या माँ, शादी विवाह? अभी मेरी उम्र ही क्या है, कर लूँगा शादी भी, अभी तो मुझे शादी के चक्कर में मत फंसाओ। तभी कॉलेज से अंश आ गया और बोला, भैया सही तो कह रही है माँ, आप शादी कर लोगे तो माँ को भी आराम मिलेगा, फिर माँ को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, भाभी आकर सब संभाल लेगी और माँ भी हर काम से मुक्त हो जाएगी। देव मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों मुझसे हाँ करवा कर ही मानोगे। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अब आपको जो सही लगे वही कीजिए। सुहासिनी जी बोली, अब तूने हाँ कर ही दी है तो शादी की तैयारियां भी करनी पड़ेगी ना बेटा। अब सुहासिनी जी ने अपने बड़े बेटे देव के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। जल्दी ही उन्हें एक सुंदर और संस्कारी लड़की पसंद आ गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने बेटे की शादी इसी लड़के से करवाएगी। धीरे धीरे समय बीता और शादी की रस्में शुरू हो गई। जल्दी ही वह दिन आ गया जब देव और पायल की शादी हो गई। पायल बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह सुहासिनी जी की सारी बातें मानती और सबका अच्छे से ख्याल रखती थी। वह घर का सारा काम भी संभालती थी। देव भी बहुत खुश था। उसने पायल से कहा, पायल तुम बस मेरी माँ को ऐसे ही खुश रखना, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो देव, जैसे ये तुम्हारी माँ है वैसे भी मेरी भी माँ है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी और देवर जी का भी। तभी वह अंश आ गया और बोला, क्या बात हो रही है मेरे बारे में? पायल ने हंसते हुए कहा, अरे देवर जी आप आ गए। हाँ भाभी जी मैं आ तो गया, अब आप बताइए कि मेरे बारे में क्या बात हो रही थी। पायल ने कहा, तुम्हारे भाई ने कहा है कि अंश की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, अब उसको तुम संभालो। फिर मैंने सोचा कि अब तुम्हारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है तो क्यों न तुम्हारी शादी भी करवा दी जाए। अंश ने चौंकते हुए बोला, क्या भाभी आप अभी से मेरी शादी करवाना चाहती हैं? मैं अभी बहुत छोटा हूँ। देव ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रहा हूँ। पायल ने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी घर आ जाना। देव ने कहा, ठीक है बाय। यह कहकर वह ऑफिस चला गया। अंश ने पायल से कहा, भाभी मैं अभी शादी नहीं कर सकता। पायल ने पूछा, क्यों? अंश ने झिझकते हुए कहा, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ भाभी, और मैं उसी से शादी करूँगा। भाभी आप माँ को मना लोगी ना? पायल ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं माँ जी को मना लूँगी। फिर बताओ कब मिलवा रहे हो हमसे उसे? अंश ने कहा, बस आप माँ को मना लो, जब आप कहोगी उसी दिन मैं उससे मिलवा लूँगा। पायल मुस्कुराई और बोली,
अच्छा ठीक है, अब खाना खा लो, फिर इसके बाद मैं माँ जी से बात करूँगी। फिर पायल सुहासिनी जी के पास गई और बोली, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सुहासिनी जी ने कहा, तूने खा लिया बेटा? पायल बोली, नहीं माँ जी, अभी देव आते ही होंगे, मैं तभी खाऊंगी। सुहासिनी जी ने कहा, अरे बेटा, तू उसे फ़ोन करके पूछ लेना कि कितनी देर में आएगा। पायल ने कहा, वह तो पूछ लूँगी, पर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुहासिनी जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पायल ने धीरे धीरे अंश की सारी बातें सुहासिनी को बता दी। यह सुनकर सुहासिनी जी हंस पड़ी और बोली, सच में अंश ने अपने लिए लड़की पसंद की है? पायल ने कहा, हाँ माँ जी, उन्होंने तो आपसे मिलवाने को भी कहा है। आप हाँ बोलो तो मैं उन्हें बुलवा लूँ। सुहासिनी जी ने कहा, हाँ बहू, तो उसे कह दे, लेकिन अंश को इसकी लड़की के घर वालों से भी बात करनी होगी। पायल ने कहा, हाँ माँ जी, मैं अभी कहती हूँ। फिर ऐसे ही अंश की भी शादी हो गई। अंश की पत्नी का नाम अंशिका था। अंशिका अपने घर की लाडली बेटी तो थी, लेकिन बहुत ही मुंह जोर और चालाक भी थी। उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। शादी के बाद जब नई बहू घर में आई तो सबको उम्मीद थी कि वह बड़ी बहू की तरह घर के कामों में हाथ बटाएगी और अपनी सास की सेवा करेगी। लेकिन जब से अंशिका घर में आई तब से उसने घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया। शुरू शुरू में देव की पत्नी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और अंशिका को अपनी छोटी बहन मानकर सारे काम खुद ही करती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा और इतना समय बीत जाने के बाद भी अंशिका ने घर का कोई भी काम नहीं किया। वह सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन सुहासिनी जी ने अंशिका से कहा, बहू जरा थोड़ा सा काम कर दो, पायल बहू सामान लेने के लिए बाहर गई है। सुहासिनी जी ने तो बस काम में उसकी थोड़ी मदद मांगी थी, लेकिन अंशिका ने उन्हें 4 बातें सुना दी। वह कहने लगी, माँ जी, मैंने अपने घर में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही मुझे ये सब काम आते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकती। तब सुहासिनी जी बोली, बेटा मैं समझती हूँ कि हो सकता है तुमने अपने घर में कोई काम ना किया हो, लेकिन धीरे धीरे जब कोशिश करोगी तो सीख जाओगी। और फिर यहाँ मैं और बड़ी बहू भी तो हैं तुम्हें सिखाने के लिए। मेरे पास आओ और इस काम में मेरी मदद करो। मैं तुझे बताऊंगी कि ये काम कैसे किए जाते हैं। पर अंशिका मुंह चढ़ाते हुए बोली, अरे माँ जी, मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे इन सब कामों का कोई शौक नहीं है। ये झाड़ू पोछा आप ही कीजिए, मुझे ये सब काम पसंद नहीं। और वैसे भी मेरे सीरियल का टाइम हो गया है, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यह सुनकर सुहासिनी जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह बोली, बहू, अब तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो चुके हैं, कब तक पायल ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती रहेगी? क्या तुम्हारे हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? क्या इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? यहाँ हम सब तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, लेकिन क्या हम सब में से किसी के बारे में सोचने की तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बड़ी बहू कब तक सब कुछ अकेले करती रहेगी? सुहासिनी जी की बातें सुनकर अंशिका गुस्से में तेज आवाज में बोली, देखिए माँ जी, एक बात साफ साफ सुन लीजिए, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं, इसलिए अभी बता रही हूँ कि मैं आपके घर के कामकाज करने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने घर के काम करने के लिए शादी नहीं की। वहीं आपकी लाडली बहू है ना, उससे ही करवा लीजिए सारे काम। क्या वह एक नौकरानी कम पड़ रही थी जो अब मुझ पर ऑर्डर चला रही हैं? चलिए यहाँ से निकल जाइए। सुहासिनी जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस समय अंशिका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतनी बातों से उन्हें समझ आ गया कि अंशिका एक नंबर की बदतमीज और मुंह जोर लड़की है। उसने कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद पायल बाजार से सामान लेकर आ गई। उसने देखा कि सारा काम त्यों का त्यों पड़ा है और माँ जी परेशान सी बैठी है। पायल ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? तब सुहासिनी जी ने अंशिका के बारे में सारी बातें पायल को बता दी। यह सुनकर पायल गुस्से से बोली, आने दीजिए देवर जी को, मैं आज ही इसकी शिकायत करूंगी। शाम को जब देव और अंश घर आए तो पायल ने अंश को सारी बातें बता दी और कहा, अंशिका ने माँ जी से इस तरह की बात की। लेकिन अंश ने लापरवाही से कहा, तो क्या हो गया भाभी, वह सही तो कह रही है, क्या वह इस घर की नौकरानी है जो घर का काम करेगी? यह सुनकर पायल बोली, तो इस हिसाब से मैं इस घर की नौकरानी हुई? अंश ने तुरंत कहा,
नहीं भाभी, मेरा मतलब वह नहीं था। तभी अंदर से अंशिका निकल कर आई और व्यंग्यात्मक अंदाज में बोली, हाँ हाँ, हो तुम इस घर की नौकरानी, अब बताओ क्या कर लोगी। पायल गुस्से से बोली, अच्छा ठीक है, तो कल से अपना खाना अलग बनाना, मुझसे तुम जैसों के लिए कोई काम नहीं होगा और ना ही तुम्हारा खाना बनेगा। इस पर अंशिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मत बनाना खाना, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो हम भूखे मर जाएंगे। फिर पायल ने सुहासिनी जी से कहा, माँ जी, हमारे घर का बंटवारा कर दीजिए, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर देव हैरान रह गया। उसने कहा, यह क्या कह रही हो तुम, तुम्हें होश भी है, अब तुम इस घर का बंटवारा करवाओगी। अंश ने इस पर समर्थन जताते हुए कहा, सही तो कह रही है भैया, भाभी गलत तो नहीं बोल रही है, इसमें क्या गलत है। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहो, अपना अलग अलग काम करो और किसी को किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देव ने गंभीर स्वर में कहा, कम से कम माँ की तरफ तो देखो, क्या माँ ये घर मरते हुए देख पाएगी। लेकिन अंशिका ने बेरुखी से कहा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें बस बंटवारा चाहिए, और हाँ, हमें माजी भी नहीं चाहिए, वह भी तुम ही रख लेना, समझे अंश, अब चलो यहाँ से। फिर वह दोनों वहाँ से चले गए। पायल ने यह सब देखा और सोचा, इसके नखरे कितने हैं, अब मैं भी इसके साथ नहीं रह सकती। पायल ने सुहासिनी जी से कहा, माँ जी आप बंटवारा कर दीजिए। ये सुनकर सुहासिनी जी ने हैरानी से पूछा, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो सोच रही थी कि ये लड़ाई किसी भी तरह शांत हो जाए और तुम तो बंटवारे के पीछे पड़ गई। पायल ने नाराजगी से जवाब दिया, माँ जी अब इसमें भी मेरी ही गलती है, आप तो मेरी बातें ही गलत लगती हैं। अभी अंशिका इतना कुछ कहकर चली गई, लेकिन आपने उससे तो कुछ नहीं कहा, अब तो बंटवारा हो ही जाना चाहिए, मुझसे भी किसी की गुलामी नहीं होगी और मुझे भी ये सब नहीं चाहिए, अब अलग रहना ही सही रहेगा, तभी सबको सब पता चलेगा। देव ने पायल से कहा, यह तुम क्या कह रही हो पायल, तुम माँ के साथ बंटवारा करना चाहती हो, तुम होश में तो हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम भी अंशिका की तरह व्यवहार करने लगी हो। पायल ने गुस्से में कहा, तो फिर मैं क्या करूं, जब भी मैं कुछ कहती हूं तो माँ जी को मेरी बातें ही बुरी लगने लगती हैं, इससे बेहतर यही होगा कि सब अलग अलग रहो और खुश रहो। देव ने निराशा से कहा, तुम भी अंशिका जैसी हो गई हो, बिल्कुल उसी की तरह बोल रही हो। सुहासिनी जी ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बहू मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब मिलकर रहे, अगर तुम भी ऐसे करोगी तो इस घर को कौन संभालेगा। पायल ने आहत स्वर में कहा, फिर आपने मुझसे गुस्से में बात क्यों की, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर पायल भी अंदर चली गई। सुहासिनी जी ने देव से दुखी होकर कहा, बेटा ये सब क्या हो गया, हमारा हंसता खेलता परिवार इस तरह कैसे बिखर गया, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई। अगले दिन अंशिका पायल के पास गई और कहने लगी, जीजी तुम भी माँ जी की गुलामी क्यों करती रहती हो, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे, लेकिन तुम तो पूरे दिन घर के कामों में ही लगी रहती हो। ऐसा करो, माँ जी को छोड़ दो और मेरे साथ रहो, ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी, पर मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगी। ये जो तुम दिन रात घर के कामों में लगी रहती हो, इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद अंशिका ने पायल को उसकी सास के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पायल भी उसके बहकावे में आ गई। उन्होंने सुहासिनी जी को बंटवारे में अलग कर दिया और खुद एक हो गई। देव और अंश अपनी पत्नियों के आगे कुछ नहीं कर पाए और इस तरह सुहासिनी जी पूरी तरह अकेली पड़ गई। बेचारी लाचार सुहासिनी जी के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा, जबकि उनके बेटे और बहुएं बाहर जाकर खाना खाने लगे। एक दिन जब सुहासिनी जी भूख से परेशान होकर अपनी बहू के कमरे में कुछ खाने के लिए देखने गई, तभी अंशिका लौट आई। दरअसल वह अपना मोबाइल कमरे में भूल गई थी, उसे लेने वापस आई थी। जैसे ही उसने देखा कि सुहासिनी जी पायल के कमरे में जा रही है, उसने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और जाकर सुहासिनी जी की कमरे में उनके कपड़ों के बीच छोड़ दिया। इसके बाद अंशिका बाहर आकर चिल्लाने लगी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, सब लोग मेरी मदद करो, उसे ढूंढने में मदद करो। तभी पायल बोली, तुम्हारा फ़ोन तो मेरे कमरे में होगा, तुमने वहीं छोड़ा था। यह सुनकर सब लोग घर के अंदर आए। जब पायल अपने कमरे में गई तो उसने वहां सुहासिनी जी को देख लिया।
गुस्से में उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की। फिर पायल तेज आवाज में चिल्लाने लगी, देव, अंश, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही है। देव और अंश तुरंत अंदर आए। पायल गुस्से में बोली, देखो अपनी माँ को, ये यहाँ क्यों आई हैं, पूछो इनसे। तभी अंशिका भी आ गई और चिल्लाकर बोली, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, कहीं इस बुढ़िया ने तो मेरा फ़ोन नहीं चुरा लिया। सुहासिनी जी घबराकर बोली, नहीं बहू, मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराया, मैं तो बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं लिया। अंशिका ने व्यंग्य से कहा, तो फिर मेरा फ़ोन कहाँ गया? क्या उसके पैर लग गए जो खुद ही कहीं चला गया? सुहासिनी जी ने असहाय स्वर में कहा, मुझे क्या पता कहाँ गया, मैं तो तुम्हारा फ़ोन देखा भी नहीं। अंशिका ने गुस्से में कहा, तो पहले आप कमरा चेक करवाओ। देव ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रही हो अंशिका, माँ ऐसा नहीं करेगी, तुम उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। अंशिका जिद करते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं है, मैं बस इनका कमरा चेक करना चाहती हूँ। सुहासिनी जी ने कहा, मैंने तुम्हारा फ़ोन लिया ही नहीं तो तुम क्या ढूंढोगी, फिर भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम देख सकती हो। इसके बाद अंशिका ने सुहासिनी जी के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में छानबीन शुरू कर दी, उनके कपड़े हटाए और वहीं से उनका फ़ोन मिल गया। अंशिका को सबको फ़ोन दिखाते हुए कहा, देखो ये फ़ोन यहाँ मिला है। सुहासिनी जी सदमे में बोली, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया, मैंने कुछ नहीं किया। अंशिका तंज कसते हुए बोली, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये फ़ोन आपके कपड़ों में कैसे निकला? आप इस घर में रहने के लायक नहीं हैं, पता नहीं आपने और क्या क्या चुराया होगा। देव अपनी माँ की तरफ देखते हुए दुखी स्वर में बोला, माँ तुम ऐसा करोगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अंशिका ने पायल से पूछा, पायल दीदी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? पायल ने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। तब अंशिका ने फिर कहा, अगर कुछ नहीं कहना है तो इस बुढ़िया को क्यों रख रखा है, निकालो इस घर से बाहर। इसके बाद पायल और अंशिका ने मिलकर सुहासिनी जी को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेचारी सुहासिनी जी रोते हुए कहने लगी, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन उनके दोनों बेटे चुपचाप खड़े रहे, वे अपनी पत्नियों के सामने कुछ भी नहीं बोल पाए। आखिरकार अंशिका और पायल ने सुहासिनी जी को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुहासिनी जी बेचारी लाचार हो गई, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह चलते चलते एक वृद्ध आश्रम में पहुँच गई और वहीं रहने लगी। उन्होंने वहाँ रहकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी सिलाई की दुकान खोली और सिलाई के लिए 2 लड़कियां भी काम पर रख लिया। उनका काम आगे बढ़ता गया। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान बना ली और अपना खुद का एक घर भी खरीद लिया। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वह बहुत खुश थी। लेकिन दिन में एक बार उन्हें एक ख्याल जरूर आता कि मेरे बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास कब होगा। एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। अब सुहासिनी जी के सिलाई के पोस्टर पूरे शहर में लगने शुरू हो गए। वे पूरे शहर में एक जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। उन्हें सबसे बड़ी कलाकार के रूप में पहचाना जाने लगा। जब ये बात उनके बेटे और बहुओं को पता चली तो अंशिका पायल से कहने लगी, दीदी तुम्हें पता है वह बुढ़िया तो अब बहुत पैसे वाली हो गई है। पायल ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी पता है, काश हमने उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज हम उन पैसों पर राज कर रहे होते। अंशिका ने चालाकी से कहा, तो क्या हम झूठ मूठ का नाटक करके उस बुढ़िया से माफ़ी मांग ले और कुछ पैसे ऐंठ ले। तभी वहाँ देव आया। उसने गुस्से से कहा, पहले तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और अब पैसों के लिए उनके पास जाना चाहती हो, और वह भी झूठ बोलकर। तुम्हें एक बार भी कहते हुए शर्म नहीं आई? कम से कम अब तो अपनी गलती मान लो। इतने में बाहर से एक आदमी आया और उसने कहा, अंश का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। देव चौंकते हुए बोला, लेकिन मैं तो उसे अभी ऑफिस छोड़कर आया हूँ, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मुझे सड़क पर उसका फ़ोन, पर्स और घड़ी मिली थी। मैंने आपको फ़ोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन फ़ोन नहीं लगा, वहाँ कोई भी नहीं था, वह इलाका बहुत सुनसान था। तभी एक महिला बड़ी गाड़ी से उतरी
और अंश को उठाकर अस्पताल ले गई। उसी महिला ने मुझे अंश का नाम बताया था। यह सुनते ही अंशिका घबराकर रोने लगी और बोली, जल्दी चलो हॉस्पिटल, जल्दी चलो भैया, भाभी मेरे अंश को कुछ नहीं होगा ना। फिर देव, पायल और अंशिका जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अंश के पास सुहासिनी जी बैठी हुई थी और उनके पास डॉक्टर खड़े थे। अंशिका घबराकर अंश से पूछने लगी, तुम ठीक तो हो ना? तभी डॉक्टर बोले, अभी ये खतरे से बाहर हैं, अगर इनको थोड़ी ही देर हो जाती तो इनका बच पाना बिल्कुल असंभव था। शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते, लेकिन अब ये सुरक्षित हैं, 2-3 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। अंशिका सुहासिनी जी के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आपने हमारी मदद की। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने ही पायल दीदी को आपके खिलाफ भड़काया था और मैंने ही आपको घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी पायल भी सुहासिनी जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी इसकी बातों में आ गई थी और मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मुझे भी माफ़ कर दीजिए माँ जी। सुहासिनी जी ने प्यार से उन दोनों को उठाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तभी पीछे से देव भी आकर बोला, माँ क्या आप मुझे माफ़ नहीं करोगी? सुहासिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा क्यों नहीं करूँगी, जब मैं अपनी बहुओं को माफ़ कर सकती हूँ तो अपने बेटों को क्यों नहीं। इसके बाद वे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांग ली थी। अब पूरा परिवार फिर से एक हो गया और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।